हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते होंगे मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ, वो आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आगे तक बिना स्किप करे पूरा वॉच ज़रूर करिएगा। तो आज मैं वहाँ पर आई थी, मेरे भाई को बेटी हुई थी, तो बस उसकी छठी फंक्शन में छोटा सा फैमिली फंक्शन ही रखा था हम लोगों ने। तो ये छोटी वाली बेबी की बड़ी दीदी है, क्योंकि मेरे भाई को एक और बेटी है, दूसरी बेटी हुई है, और ये साथ में मेरी बेटी भी है, और ये है हमारा छोटा सा बेबी। उसके बाद कुछ महिला संगीत हो रहा था यहाँ पे, तो महिलाएं अपना संगीत और ढोलक वोलक से अपना ये सब कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने छठी का फंक्शन किया। आगे ब्लॉग में फिर उसके बाद मेरी चाची ने यहाँ पे छठी का पूजन किया। हमारे यहाँ जिस तरीके से रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें संपन्न हुई। और यहाँ पे मेरी भाभियाँ आई हुई थी, मेरी चाची मम्मी सब लोग थे, और कुछ हमारी फैमिली से लोग भी आए थे। ये मेरी भाभी है जिनको बेटी हुई है, तो मैं इनकी कुछ वीडियोज़ और पिक्स क्लिक कर रही थी। और अभी हमारा छोटा सा बेबी लेटा हुआ है। उसके बाद फिर थोड़ी सी मम्मी भी हेल्प करवा रही थी पूजा में कि कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि ये बच्चा होना, शादी, ये तो रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, कभी कभार होता है, तो लोगों को इतना याद नहीं रहता। तो थोड़ा सा एक दूसरे से पूछ के कोई चीज़ें भूले ना, ऐसे सब सारी चीज़ें संपन्न हुई हो रही थी। उसके बाद फिर कुछ बुआ बुआ के नेक भी आए, तो वो भी मैंने कंप्लीट किए, वो भी आप देखिएगा वीडियो में। तो इस तरीके से हमारे बताशे लगाए जाते हैं, सिक्का चिपकाया जाता है चांदी का। तो वो सिक्का चिपकाया गया, लेकिन वो चिपक नहीं रहा था दीवार में, फिर बार बार स्लिप कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो टेप से चिपका दो। तो उसके बाद फिर टेप से चिपकाया, तो बस फिर चिपक गया। फिर तो ऐसा चिपका कि वो 2-4 दिन तक, जब तक हम लोगों ने निकाला नहीं तब तक वो निकला नहीं था। फिर हमें उसको निकालना पड़ा था, तब निकला था टेप। इस तरीके से चिपक चुका था। फिर बस ये सारी चीज़ें फंक्शन, ये हमारा छोटा सा बेबी है, उसको आलता लगा रहे हैं, और ये उसकी बड़ी चाची है जो उसको लाड़ कर रही हैं। और सब ने मेरा छोटे से बेबी को खूब प्यार किया, सब ने आशीर्वाद दिया। और छोटे छोटे बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे भाई गोद में लेने के लिए। तो बस वही डर लग रहा था कि नहीं भैया कैसे दें, कहीं हाथ पैर ना थोड़ा वो हो जाए कुछ। और उसके बाद फिर मेरा टाइम आ गया भाई। अब मैं ननद हूँ, तो कुछ टीका और काजल लगाने का मेरा नेक होता है, उसमें खूब सारे मुझे भर भर के सबसे पैसे भी मिले। फिर बस वही चीज़ें हो रही थी, मैं पूछ रही थी कैसे किस तरीके से। ये उसकी बड़ी बहन है, तो वो कहती थी मुझे भी टीका लगाओ, क्योंकि उसकी छोटी बहन को लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, आपको भी लगाते हैं, पहले मम्मी को छोटी बहन का करते हैं, उसके बाद फिर आपको भी हम लगाएंगे। तो बस वही टीका हुआ, और सर के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है हमारे यहाँ। इस तरीके से ये वाली माला पहनाई जाती है ड्राई फ्रूट्स की, कुछ इस तरीके की इसको बोलते हैं, जबरिया बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैंने भाभी के सर के में पल्ला के ऊपर स्वास्तिक बनाया। और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप लोगों के यहाँ क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब मैं तो यूपी और एमपी दोनों जगह से हूँ, ससुराल मेरी यूपी है, मायका मेरा एमपी है। तो उसी के हिसाब से, और ज़्यादा मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस नहीं है, यूपी एमपी बॉर्डर ज़रूर टच है। तो बहुत सारे रीति रिवाज हमारे सेम ही रहते हैं। और आप लोगों के यहाँ बच्चा होता है तो कैसे क्या होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैंने भाभी के स्वास्तिक बनाए, जो मेरी और भाभियाँ थी, मेरी मीन्स और भाभियों का मतलब जिन भाभी को लगा रही उनकी देवरानी और जेठानियाँ। तो फिर मैंने उन लोगों को भी बनाया, और उन लोगों से भी खूब भर भर के पैसे लिए। और बस वही हंसी मजाक बातें चलते चलते हमारा फंक्शन ऐसे ही स्टार्ट और ऐसे ही एंड हो गया, पता भी नहीं चला। उसके बाद ये पल्ले में भी बनाया, मम्मी ने बोला नहीं इसमें भी बनाया जाता है, तो फिर मैं इसमें भी बनाने लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ढेर सारे कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिएगा मेरे वीडियोस। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं किस तरीके की बनाने चाहिए, तो वो भी मुझे ज़रूर एडवाइस दीजिएगा। और ये मेरी बड़ी भाभी हैं, तो फिर मैंने उनके सर पे भी ऐसे स्वास्तिक बनाया। उसके बाद से फिर उनने मुझे भी नेक दिया, तो उनसे मैंने पैसे लिए। थी मेरी, तो फिर मैंने उनको भी बनाया मेरी घर से सारी भाभीयों को इसी तरह से फिर मैंने बनाया। और यहाँ बच्चे तब तक बस अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनको फ्री मिल गया, ढोलक मिल गई, तो बस वही ढोलक और गाना जो भी उनको आ रहा है, पोयम वोयम वही।
और यहाँ पे भाभी लोग हंस रही हैं कि कुछ कार्टून ना बना देना, जो बनाया जाता है वही बनाना सर के ऊपर, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा आप लोग टेंशन मत करो, वीडियो में ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने कितना सुंदर कितना प्यारा सा बनाया उसको डेकोरेट करके यही सारे हंसी मजाक चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि काजल भी लगाया जाता है और सबको लगाया जाता है। तो बस वही सब हंस रही थी, कह रही थी कि भैया हमें भूत मत बना देना, सारा बदला काजल लगा के निकाल लोगी क्या। तो इसी तरीके से सारी हंसी मजाक फंक्शन हमारा चलता रहा। अब आई काजल लगाने की बारी। तो सबसे पहले मैंने छोटी सी गुड़िया रानी को काजल लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसकी मम्मी को लगाया। हमारे यहाँ होता है भाई काजल लगाओ, इसी का नेक मिलता है, और मेरी भाभी को, मेरे छोटे बच्चे को नज़र ना लगे। तो इसके लिए फिर मैंने कहा लाओ बड़ी भाभीयों को सारी को भी लगा दूँ, क्योंकि भैया आप लोगों को भी नज़र नहीं लगनी चाहिए। सबको नज़र से बचाया मैंने इस तरीके से, काजल लगा के, टीका लगा के, और सब हंस रहे थे छोटा, और ऐसे पोंछती जा रही थी। मैंने कहा चलो एक तरीके से ये होली जैसे होली में कलर लगाते हैं वैसे ही बदला, मैंने कहा चलो तुम लोगों से बदला लिया जाए होली का। उसके बाद फिर छठी में सबने चावल डाले और छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिया सबने। इसी को बोलते छठी में चावल डालना ये मैंने कहावत सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया कि इस तरीके से डाले जाते हैं। फिर सबने नज़र उतारी और छोटे बच्चे को आशीर्वाद के रूप में जो भी गिफ्ट है, जो चीज़ें हैं जिसको जो देना था वो सब ने दिया। और उसकी बहन बस चारों तरफ वहीं घूमती रही है, सब देख रही थी कि सब उसको दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दे रहा कोई। तो बस वही मम्मी उसकी समझा रही थी कि नहीं बेटा जो उसका है वो मैं तुमको भी दे दूँगी और अभी बस उसको परेशान मत करो। और छोटे बच्चे को प्यार करने लगे तो वो बड़ा चिढ़ती है, उस कहती है कि नहीं उसको क्यों प्यार कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उसको डांटे छोटे बेबी को, उसकी छोटी बहन को, तो फिर हमसे गुस्सा भी होती है कि उसको डांट क्यों रही है मेरी बहन को, लेकिन प्यार करने भी नहीं देती है, इतनी बदमाश है। उसके बाद फिर ये खाना आया, हमारे यहाँ ये कच्चा खाना बनता है, कढ़ी दाल दही बड़े रोटी चावल। तो बस भाभी ने 5 बाइट इसकी ली, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी और ऑपरेशन से तो ये सब चीज़ें तो अभी खा नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ जो नेक होता है तो वो तो करना होता है। तो बस थोड़ा सा करके सारी चीज़ें एक एक बार खा ली, और बस सबने बच्चों को लिया। और बस बच्चे यहाँ पे सब बैलून थे तो बस बैलून में पीछे पड़ गए कि हमको बैलून चाहिए, तो बस मम्मी बैलून निकाल के देने लगी। उसके बाद मम्मी ने कुआं पूजन की रस्म करी। भाभी को बेबी हुआ था ऑपरेशन से, इसलिए भाभी कुएं तक नहीं जा सकती थी, इस वजह से मम्मी ने ऐसे कर दिया। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।